का मतलब हाई प्रेशर गेम दोनों तरफ से। ये नहीं होता कि पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। कई दफ़ा अभी देखें 3 संडे की अक्सर बात करते हैं हम कि अभी जो मैचेस हुए हैं एशिया कप में, तीनों के तीनों मैच हारे। कैसा डिज़ाइन किया होगा आईसीसी ने, कैसा प्लान किया होगा, कौन कब हारेगा तो पाकिस्तान फिर दूसरा मैच खेलेगा इंडिया के साथ। अगर पाकिस्तान ने दूसरा ये मैच जीते तो फिर फाइनल खेलेंगे। कैसा मेथड बनाते, मैकेनिज्म बनाते हैं, मेथोडोलॉजी क्या ही नजर आई है। तो प्रेशर तो इंडिया पे होता है। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू लूज। हाँ ये सही जरूर बात होता है, सही, मैं तो हमेशा ये बात करती हूँ कि चैंपियन टीम पे प्रेशर होता है ना। हाँ, जो चैंपियन होते हैं लेगेसी रखनी होती है उन्होंने बरकरार, उन्होंने हर चीज़ को। तो चले जी देखते हैं कि आगे खैर ये किस तरह से कंटिन्यू करते हैं। क्या ये अपनी इस फिटनेस को और बरकरार रखने के साथ साथ क्या इनको बोर्ड उस तरह से सपोर्ट करता है या नहीं, या टीम्स के अंदर इनकी सिलेक्शन उस तरह से होती है या नहीं। आज यूएई को कितने पे बॉल आउट किया उन्होंने? 59। हाँ बड़े मतलब इंडिया ने काफी लो 59 स्कोर के शाहीन ऊपर जो है ना उन्होंने, शाहीन ने हमारे 59 पे बहुत उनको low बॉल आउट scoring किया। मैच है। 61 फॉर 1 थे हम, 5.2 में जीत गए। देखिए वो वहाँ पे इमर्जिंग क्या होंगे, यूए के इमर्जिंग प्लेयर किस तरह के होंगे, अभी तो उनका उस Mostly तरह उनमें वैसे माइंड ही नहीं पाकिस्तानी बनता। है। और इन्हीं को वैभव सूर्यवंशी ने भी 144 मारा था। इनकी कोई 240 समथिंग किया था इन्होंने, इंडिया हाँ, ए ऐसा ने। ही कुछ था। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही। खैर लेकिन वो 14 साल का लड़का है सूर्यवंशी। सर आपको लगता है 14 का वो? यार थोड़ा सा वो मार्जिन ऊपर 14 नीचे 15 होगा होगा, इससे थोड़ा ज्यादा बहुत। नहीं है हाँ। वो। मार्जिन बच्चा। हमेशा मैं लेकिन मैं 2 ये भी years कहता margin, हूँ लेकिन देखें, व्हाट वो- अ टेक्निक ना। वो 16 का भी हो, 17 का भी हो, ही इज ब्रिलियंट। वो मतलब सीधे बल्ले से भी खेलता है, क्लासिकल सर शॉट्स मुझे भी एक खेलता है, बात जान भी बताएं, बड़ी है उसमें। दीनी लिहाज से कौन सी ऐसी एज है जहाँ पे आप को एडवाइस की जाती है कि आप अलहदा सोएं? 7 साल है ना? 12 जी, साल, 12 बुला- साल। 12 साल या 7 बुलाओगे साल? तो 12 ये साल। लेकिन 7 साल में तो आप 10 11 दीनी तालीम लेना शुरू हो जाते हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। 7 आप साल में नमाज नमाज पढ़ने पढ़नी है आपने। 7 साल की एज में जी। बेसिकली तो यही एज है। हम्म। तो एक सडन एज होती है जो आपको की जो एबिलिटी है बीइंग ए निखारने की एज होती है। एथलेटिक, हाँ। एथलेटिज्म हम ले लेते हैं ना, सिर्फ हम क्रिकेट को नहीं डिस्कस करते कि यार एथलीट डेवलपमेंट जो है वो उसकी परफेक्ट एज क्या है जब वो उसका दिमाग खुलना शुरू हो जाता है, तो वो 14 साल ही है। आप 18 के जब होते हैं तो आपके माँ बाप कहते हैं यू आर ग्रोइंग अप, या मेड योर ओन डिसीजन। हाँ। तो 18 साल को हम उस तरह टारगेट कर लेते हैं कि यार दिस इज वो mature adult एडल्ट आ हाँ, जाता है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। है। तो इन बिटवीन जो एज होती है ना वो होती है आपको अपनी स्किल पे और उसको बैक करने की आदत होनी चाहिए कि यार मेरे में अगर किसी ने कह दिया है मोहसिन साहब ने कि मेरे में एबिलिटी है या स्किल है, या मैंने उसमें निखार उसको पॉलिश कैसे करना है। तो जब आपको कोई अच्छा मेंटोर मिल जाता है या आपको एडवाइस करने वाला मिल जाता है और उसको कहीं ना कहीं लाइफ में रिग्रेट हो के यार मैं भी बड़ा सॉफ्ट player था। डिसमिसल चला गया, सॉफ्टेस्ट ऑफ देम ऑल। मैं भी अपने ज़माने में एक बड़ा प्लेयर था और ये इस बच्चे में 13 साल या 14 साल का, इसमें मैंने वो एबिलिटी देखी। हाँ, वो जब spark वो उसके देखी। करीब आता है तो उसका जो पीछे वाला कैरियर है जो सक्सेसफुल होने वाला था वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ट्रू। दैट मीन्स जो पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है वो सारी उसके अंदर ट्रांसफ़र करता है, तो वो बच्चा 20 साल से ऊपर हो जाता है और 14 साल का नहीं रहता। उसको एग्जीक्यूट कैसे करता है ये उस बच्चे की जो ट्रेनिंग है, जो तैयारी है, जिसको हम प्रिपरेशन कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक है। मुझे युवराज सिंह की इसके ऊपर एग्जांपल बार बार याद आ जाती है कि जिस तरह से वो ट्रेंड कर रहे हैं, मतलब उनको नजर आ रहा है कि यार ये काम कर सकता है तो वो उसके ऊपर देखो एफर्ट वो पुट कर उसके रहे हैं। साथ इससे काम पहले कौन एक कर रहा स्टेप है, होता है युवराज कि उसका पॉजिटिव हो रहा, हम्म। उस चारों तरफ से वो एनर्जियाँ जो है ना वो हमें जो नज़र नहीं आती, वो एनर्जियाँ उसमें इंडल्ज हो रही होती बिल्कुल हैं। ऐसे ही होता है। जब भी आप अपने जब आपने किसी को प्लेयर बनाना प्रोफेशनली, तो आपको चाहिए कि आप बच्चे को ही अपना जो ना 7-8 साल से आप फिर उसका माइंड मेकअप करना शुरू कर दें, उसके मुताबिक उसकी फिर 10-12 साल Grooming में शुरू उसकी कर दें। ड्रिल्स शुरू कर दें, फिर उसके मसल डेवलप करें उनके लिए। हर स्पोर्ट्स के लिए हर बंदा ठीक नहीं होता, मतलब नहीं अभी ये तो हो ही नहीं सकता मौसम हाँ। कि वो किसी की अगर टांगे टेढ़ी हैं तो वो एथलीट तो नहीं बन सकता। नहीं नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। फिट तो दोनों ही होते हैं, कुछ के मसल्स हार्ड होते हैं, कुछ के स्टिफ होते हैं। तो आपने अगर किसी को प्रोफेशनल खिलवाना है ना तो वो 7-8 साल से 10 साल से फिर उस पर आप काम करना शुरू कर दें। बाकी नेचुरली कोई टैलेंट आ जाते हैं आपके पास, एकदम से वो उसमें नेचुरली टैलेंट होता है, उसको कोई मौका मिलता है और वो आके परफॉर्म कर देता है, उसको ग्रूम करने की ज़रूरत होती है।
ग्रूम नहीं करते हम, बिल्कुल ये मसला है। अभी चलो जी। यही एक्सपीरियंस शेयरिंग की तो बात हो रही थी। ग्रूम तब ही होगा जब आप एक्सपीरियंस भाई Experience ग्रूम बंदे के इस through दो groom दो हो गए तरीके से है ना। एक तो ये हमारा जो यहाँ नेशनल खेल रहा है, इसको जाके डोमेस्टिक में खेले, बच्चों को एक दूसरे से कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर उससे एक दूसरे से सीखते हैं। नहीं, बड़ा आपके ही टीम में आपने T20 deliver की करना होता है टीम में वापस। 2 प्लेयर ऐसे थे, रिजवान और बाबर, जिन्होंने डेवलप होने नहीं दिए प्लेयर, नहीं, हाँ ग्रोम ही नहीं किए। अच्छा। इसका मतलब है वो अच्छा, surface यही cricket देखे नहीं ना, खेलते। कितने यही दुख की बात है। sorry, बात करिए। जी, नहीं मोहसिन साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा, सिर्फ एक बात ऐड करी हूँ कि कितने दुख की बात है कि अभी जो प्लेयर इनका आउट हुआ है, क्या नाम था उसका, बेनेट 49 पे चला गया। तो वो मतलब 50 भी नहीं कर सका अपनी। तो एक ये अच्छा आउट था। दूसरा मेरा एक सवाल होगा, वो मैं आपकी बात के बाद जो है वो ऐड ऑन करूँ। देखिए ना कि वो जो आउट हुआ ना, वो उसने वो किया ना, वो उसको लेग स्पिन, वो ऑफ स्पिन खेलने गया, लेग स्पिन हो गया। हाँ अच्छा, दूसरा होता ये है कि आप मुझे बात भूल गई जी। माजरत ग्रूमिंग की अच्छा, बात हो रही है। इसको ही हम सेकंड कर लेते हैं कि 49 उसने अपनी जो उसको रोल दिया गया था, ही डिड इट। देखो 50 करना इम्पोर्टेंट नहीं हाँ है, वो तो आपकी इंडिविजुअली काउंट आपने अपनी टीम को उस जगह पे खड़ा कर दिया जहां पे आपको फीलिंग आ जाए कि हम अच्छा आने की स्कोर, बात अच्छा कर सकते टारगेट हैं, फिक्स करने जा रहे हम हैं। जीत भी सकते हैं। तो यही किसी भी प्लेयर की एक ग्रेट खूबी है बिल्कुल। खूबी होती है कि एक दफा दूसरी टीम ने पैरों काट दो। हाँ T20 जो है ना, वो उसमें आपको यही चाहिए कि आप 15 करें, 20 करें, 22 करें और छोटी इनिंग्स खेलें, लेकिन ब्रिस्क Effective खेलें, होना तेज चाहिए, खेलें। अच्छा मोहसिन साहब, सवाल है मेरा जो मैं करना चाह रही थी जी जी। कि इनकी बॉल थ्रो करने में क्या प्रॉब्लम है। मतलब आप देखें कि मैंने बहुत कम देखा कि किसी ने बॉल थ्रो की हो डायरेक्ट जाके स्टंप्स को लगे। क्या रीजन है? रीज़न ये है कि प्रैक्टिस नहीं है। एक बात ये जो जिस पे रन आउट हुआ है, वो थ्रो बहुत अच्छी आई थी, हालांकि थोड़ी सी डायरेक्शन उसकी दूर थी, लेकिन तेज थी, जिसकी वजह से वो आउट हो गया। कलेक्ट भी अच्छी की उसने। कलेक्ट अच्छी। वसीम जूनियर ने जो पिछले एक मैच में वो पिछले में रन आउट हुआ है, वो बहुत तेज और बड़ी एक्यूरेट थ्रो थी। थ्रो की ना, थ्रो की मुजाहिद भाई बताएंगे कि एक प्रैक्टिस होती है कि आपने रोजाना 20-50 थ्रो मारनी है। क्यों जी? नेट के बाद ये थ्रो की अच्छा, मजे की प्रैक्टिस बात होती थी। बताऊं मोहसिन भाई, जो मैं ट्रेन करता हूं किसी भी स्टूडेंट को, जो क्रिकेटर को, जो दायरे के अंदर फील्डिंग कोच भी होती है है ना, उसकी प्रैक्टिस ये है कि आपने अपना जो पाँव, ये हाथ पीछे नहीं लेके जाना, जो हाँ, टाइम ज़ाया होता है। टाइम ज़ाया होता है। जब आप बाउंड्री से थ्रो करते हैं, अगर आप बॉल को एलिवेशन देंगे ना तो टाइमली नहीं पहुंचेगा। हाँ। हमने मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट को किस तरह के वन बाउंस, जिस तरह उसने किया है कि आपने ज़मीन कीपर के आसपास कहीं ज़मीन पे हिट करना है। क्या होता है, लगा, स्किट किया, वो जो ऊपर से आता है ना, जो ऊपर से आता है वो लेट आता है। हम पैराबोला बनता है ना। हम ट्रेन करते हैं कि आपने वन बाउंस थ्रो मारनी, उससे क्या होता है, जब ज़मीन घास पे बॉल लगता है उसके बाद जो स्पीड होती है, पेस बढ़ जाती है। कीपर उसको एंजॉय भी करता है। इसको एंजॉय नहीं करता क्योंकि उसका पीछे विकेटों में या लेफ्ट राइट पे एक सडन टाइम पे वो लॉस हो जाता है। लॉस क्यों होता है? क्योंकि गेंद जो बॉल आ रहा होता है ना, उसको एंजॉय नहीं कर रहा होता। जो स्किट हो गया आ रहा होता है उसको एंजॉय कर रहा होता है, उससे उसकी आर्म स्पीड भी बढ़ती है और उसकी एक्सेस भी अच्छी हो जाती है। ये बहुत फर्क है। क्या बात है भाई, आपने तो मतलब आधी कोचिंग सिखा दी है बैठे बैठे। देखिए ना, वो अगर वो जब भी आपका रन आउट होता है ना, वो होता है 1-1.5 इंच से, और 1-1.5 इंच आपने फास्टर होना है उसकी एक्सपेक्टेशन से। बिल्कुल ऐसे ही है। ये वो स्किल्स हैं। वो स्किल्स वो जो उन्होंने बताई है कि पहले थ्रो की जाती थी हवा में, हाँ। वो पैराबोला होता था यूं करके, अब वो थ्रो की जाती है, जो फिजिक्स का एक मैं आपको मेथड बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसको। एक होती डी, ए टू बी, डी से जाते हैं आप, ए बी सी, ठीक है, और एक होता है आप ए से बी पे सीधे आ जाएं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब वो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट पे आ गए हैं कि आपने उसको करना है, और जिस वक्त वो टिप पड़ता है ना, टिप पड़ने से पेस और बढ़ती है। कीपर के लिए उसको हैंडल करना ईजी हो जाता है। नहीं, एक और है ना कि जब आपने थ्रो करनी पैराबोला, आपका हाथ यहाँ से आता है, जब आपने पिच को मारना तो यहीं से आता है, सही बिल्कुल, या यहाँ से, क्योंकि आपका जो तरीकेकार है थ्रो करने के, जब आप स्किट करते हैं पिच पे तो घास को तो किस करके निकलना है, ऐसे ही। तो उसकी जो स्पीड है या उसको फिर उस आई लेवल पे, जब कीपर उस आई लेवल पे बॉल आता है तो उसकी इंजॉयमेंट और उसकी जो मूवमेंट है, वो इस लाइक ए स्नेक इधर। अब कीपर के लिए ये भी जरूरी होता है कि वो जब विकेट पे खड़ा है ना जी, ये भी एक टेक्निकल बात है, जब विकेट पे खड़ा है तो वो कीपर यूं नहीं पकड़ेगा,
यहीं से पकड़ेगा। हाँ। ये ना हो कि वो यहाँ पहले आए फिर करे, ये एक रॉन्ग कीपिंग है। आपने उसको बराबर पकड़ के ना यूं ही करना है। सही बात है, सही बात है। अरे आपने इससे जितना मुझे भी धोनी लेस याद टाइम आता है। लेना है एक्सेस हाँ, के लिए महेंद्र जहाँ सिंह पे आप धोनी धोनी की example टेक्निक अगर मुझे हम यहाँ पे लें, आती है, बिल्कुल उसने सही। भी कहा था कि सारे कीपर्स पहले पीछे क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारी सारी कुशनिंग तो हाँ नहीं फिर चाहोगे आगे होता पीछे है। आगे जाए, यहीं हाँ, से आप तो यहीं ये से आप देखो। अटैक करो, आप अच्छा, कलेक्ट क्यों करो, आप उस अटैक देर करो। में क्या होता है उस चक्कर में बॉल आपका ऊपर वो चली गई हो है, गया, out बॉल हो ऊपर गया, चली गई है, बॉल दूर नहीं गई है। है, नहीं मुझे नहीं लग रहा दूर गई है। आउट